मुनव्वर राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर इन दिनों मुनव्वर राणा की चर्चा उनकी शायरी की वजह से नहीं बल्कि उनके सियासी बयानों से ज्यादा हो रही है। मुनव्वर राणा ने कहा है कि ओवैसी की मदद से अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी छोड़ देंगे। महाजिर हैं मगर हमें एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ा। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा के मतलों में मिलता है। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा की शायरी में मिलता है। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए, भतीजा छोड़ आए। घर छोड़ने का दर्द मुनव्वर राणा के शेरों में मिलता है। छोड़ आए, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला, छोड़ आए। लेकिन छोड़िए शायरी, शेर, मिसरे, मतले, मौसकी, अशार, इस बार मुनव्वर राणा यूपी छोड़ने के लिए हैं तैयार। और यूपी छोड़ने की वजह सियासी है। राणा साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अगर प्रदेश में बीजेपी जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो वो यूपी छोड़कर कलकत्ता लौट जाएंगे। मुनव्वर राणा को जितनी समस्या योगी से है उससे कहीं ज्यादा समस्या ओवैसी से है। योगी नहीं कोई भी आए भाई, जरूरी नहीं है। ये तो भाजपा का अपना फैसला कि वो किसको बनाए। भाई मुमकिन है कि योगी को प्रधानमंत्री बना दे, 2022 में बना दे कि भाई ये बन जाएंगे। तो बात यहाँ योगी की नहीं है, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि भाजपा यानी इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाएं और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं कि ये पंचर जोड़ने वाली कौम। योगी जी से भी उनके अपने टकराव हैं, वो टकराव भी सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि अगर योगी बन गए तो हम छोड़ देंगे। अभी मुमकिन है योगी न बनाया जाए, योगी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए कि जाइए गोलान की पहाड़ी पे घूमिए, दूसरा बन जाए। बात यहाँ योगी की नहीं है। योगी से कोई मेरा कोई जाति कोई झगड़ा भी नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। समझे आप? तो विचारधारा भी नहीं, नाइंसाफी से इंसाफ का टकराव है। राणा जी रायबरेली के हैं, लेकिन रायबरेली छोड़कर कुछ दिन के लिए कलकत्ता चले गए थे। कलकत्ता छोड़कर फिर लखनऊ चले आए। अब लखनऊ छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जुल्म बहुत है। समाज के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो खासतौर से मुस्लिम समाज तो हमेशा ही निशाने पर रहता है। अभी जो मैंने जो बात कही थी जिस पर इतना, एक तो देखिए हम विवादित बिल्कुल नहीं रहे हैं। विवादित हुकूमतें होती हैं, हम बोलने वाले होते हैं। हमारा काम बोलना है, सच बोलना है। मुनव्वर राणा अदब की दुनिया में जाना पहचाना नाम रहे हैं। मुशायरों में उनकी गजलों के हजारों कदरदान हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ समय में मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी से नहीं सियासी बयानों से पहचाने जा रहे हैं। उनका ये बयान बीजेपी को पसंद नहीं आया। लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बातें न केवल सरकार के विरोध में है कि कई बार समाज और देश के विरोध में है। एटीएस ने कार्रवाई की है, एटीएस की कार्रवाई पर प्रशंसा करनी चाहिए। धर्मांतरण एक अभिशाप है। कहीं कोई अगर समाज में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास कर रहा है तो यह अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए मुनव्वर राणा साहब अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मुनव्वर राणा को समझा रही है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं अपनी शायरी करते रहिए। मात्र 6-7 महीने की बात है। ना ही किसी को यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी महिलाओं को अपनी सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी, ना पे यहाँ कोई युवा बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई होगी, ना समाज के अंदर में अन्याय होगा। समाज में सबको न्याय मिलेगा। कांग्रेस इस पूरे विवाद को मुद्दे से भटकाने वाला मामला बता रही है।
योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। हाल के दिनों में मुनव्वर राणा का चरित्र विवादों का इश्तहार बन गया है। चंद रोज पहले ही अपने भाई के साथ जमीन विवाद और गोलीकांड में उनकी किरकिरी हुई थी। उससे पहले भी राजनीतिक बयानबाजियां मुनव्वर राणा को राजनीति के अखाड़े में खड़ा करती रही हैं। इस बार भी राणा राजनीति के केंद्र में हैं। वैसे तो मुनव्वर राणा ने ही एक शेर कहा था कि सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, लेकिन जब गुफ्तगू करता है चिंगारी निकलती है। इस बार ये सियासी चिंगारी खुद मुनव्वर राणा के बयान से निकली है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।